पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। आखिर क्यों बीजेपी ने बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसके ऊपर कई अपराध दर्ज हैं? सम्राट चौधरी का इतिहास कई गंभीर आरोपों का रहा है। ऐसे में जनहित के हिसाब से देखें तो बीजेपी को तो सम्राट चौधरी का नाम सीएम पद के लिए अनाउंस नहीं करना चाहिए था। वो व्यक्ति जिसके ऊपर सिर्फ छोटे मोटे राजनीतिक प्रदर्शन वाले केस नहीं बल्कि हत्या करने की कोशिश और सामूहिक हिंसा जैसे गंभीर आरोप भी जुड़े देखे गए। भले ही बाद में चार्जशीट में उनका नाम नहीं आया और अदालत ने उन्हें राहत दी, लेकिन सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों से जुड़े व्यक्ति का नाम बार बार क्यों सामने आया। यहां तक कि उन पर तो यह भी आरोप है कि जेल न जाने के लिए उन्होंने अपनी उम्र कम करवा ली, जिसके कारण उन्हें जुवेनाइल मानकर राहत दी गई थी। थोड़ा मामला भी बताता हूं। 1995 में मुंगेर के तारापुर इलाके में चुनाव के दौरान सच्चिदानंद सिंह और उनके समर्थकों की गाड़ी पर ग्रेनेड और फायरिंग होने का आरोप लगा, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। एफआईआर में करीब 27 लोगों के नाम थे, जिनमें सम्राट चौधरी का भी नाम सामने आया। उन पर सेक्शन 302, 307, आर्म्स एक्ट और एक्सक्लूसिव एक्ट जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई थी। सम्राट चौधरी को गिरफ्तार किया गया और करीब 89 दिन जेल में रहना पड़ा। बाद में उन्होंने खुद को नाबालिग बताया, तब जाकर राहत मिली। फिर उम्र कम कराने पर विवाद भी हो गया। लालू यादव की सरकार में मंत्री थे सम्राट, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया कि मंत्री बनने के न्यूनतम उम्र से तो कम है सम्राट। फिर मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। अब अगर कोई ये भी कह दे कि सम्राट चौधरी किसी एक विचारधारा के हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूर्व में समता पार्टी, फिर आरजेडी, फिर जेडीयू और आखिर में बीजेपी में गए। तो वो जो एक विचारधारा होती है किसी पार्टी की, वो भी सम्राट चौधरी में देखने को नहीं मिलती। फिर किस बेसिस पर उनको बिहार का मुख्यमंत्री चुना बीजेपी ने? एक और सवाल ये भी आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, एक सामाजिक संघ ने भी कैसे एक आपराधिक आरोपों वाले चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की रजामंदी दे दी। देखिए, बात यह है कि इस बार के बिहार चुनाव में जनता को बीजेपी से काफी उम्मीदें थी। नीतीश कुमार का बिहार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना, फिर बीजेपी का चेहरा आना, जेडीयू पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता के लिए भी थोड़ा अटपटा सा मामला था। ऐसे में उम्मीदें और ज्यादा हो जाती हैं, और जब बीजेपी जैसी पार्टी के चेहरा अनाउंस होना हो तो समर्थकों में थोड़ी एक सहज छवि वाली नेता की उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन यहां तो मामला पूरा उल्टा दिखा। खैर, बस देखना यह होगा कि अतीत चाहे जैसा भी हो सम्राट चौधरी का, लेकिन बिहार का भविष्य वो कैसे संवारते हैं। क्योंकि जनता का ये कहना था कि नीतीश कुमार को बिहार गड्ढे में मिला था और नीतीश कुमार ने बिहार को संतुलित करने का काम किया। तो गड्ढे तो भर दिए नीतीश कुमार ने, अब सम्राट चौधरी को उस पर नींव डालनी है और मकान बनाना है। आपकी क्या राय है सम्राट चौधरी के ऊपर? आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। मैं ऋतिक पांडे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला।